नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा पल आया है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारे प्लॉट का मकान का काम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर हो रही है खुदाई। तो यहाँ पर आज हमारा होगा मुहूर्त। तो आज वास्तु मुहूर्त है हमारे धरती पूजन का। तो यहाँ पे पहले एक खड्डा गोड़ा जा रहा है। यहाँ पर हम लगाएंगे पूजन के लिए पूरा सामग्री। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। यहाँ ये है हमारा प्लॉट। तो यहाँ पर हमारा बनेगा घर। और यहाँ पे पतिदेव जी ने जो पंडित जी बुलाए थे हमारे रिलेशन में ही है। तो ये पंडित जी आ गए, उनको नक्शे के बारे में बता रहे कौन सी जगह क्या क्या बनेगा। और यहाँ पे पंडित जी पूरी सामग्री आधी वो लेके आए थे, आधी हम लेके आए थे। और यहाँ पे पूजा की सामग्री की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी सालों बाद ये हमारी ज़िंदगी में ये पल आया है। तो हम बहुत ही भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये पल लाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम हस्बैंड वाइफ और दोनों बेटियां हैं और एक बेलदार है जो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, और ये पंडित जी है। तो हम सब ने मिलकर यहाँ पे पूजा की सामग्री निकाली। और ये जो भूमि पूजन होता है तो यहाँ पर गाय का शुद्ध गाय होती है उसका ही गोबर यहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो बेलदार है उसको अच्छे से सही तरीके से इसको यहाँ पे गोबर को यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाई देगी कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ रखी जाती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी खुशी में भी आप ज़रूर शामिल होना और लाइक ज़रूर कर देना मेरे वीडियो को। दोस्तों, ये पल तो मेरी ज़िंदगी में आ गया है, लेकिन अगर आपने अभी लेटेस्ट मकान बनाया है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि ये जो पल है हमारी लाइफ में पहली बार आया है। तो हम इतने सालों बाद जो मेहनत की है उसका फल मिला है हमें। तो आप मुझे बताना कि मुझे पूरा मकान बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर पंडित जी है जो सारी चीज़ें एक एक करके बता रहे हैं कि हर चीज़ का मतलब मीनिंग भी बता रहे हैं कि इन चीज़ों से ऐसा होता है, उन चीज़ों से वैसा होता है। तो ये हमारे ख़ास रिश्तेदारी में है तो हमें ये चीज़ें इसलिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमें बता के पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। यहाँ पे हम मिठाई के डिब्बे लाए थे बांटने के लिए और पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिठाई के डिब्बे खोल दिए। माला लाए थे। ये कलश पूजन है जो बोलते हैं कि जब आपके घर गृहस्थी में मतलब आपका जब पूरा मकान बन जाता है, गृह प्रवेश होता है, तब इस कलश की आपको शुरू में इसकी स्थापना करनी होती है। तो यहाँ पे गणेश जी को हार पहना दिया है। और यहाँ पे और जो चीज़ें कर रहे हैं वो आप वीडियो में पूरा देख सकते हो। दोस्तों, ये पल की बात करें तो ये सारी मेहनत मेरे हस्बैंड की है, जो कि उन्होंने सारी चीज़ें इतने सालों से घर परिवार और अब जो भी ये मौका मिला है तो उनकी बदौलत ये सारी चीज़ें आई है। और हाँ, भगवान के आशीर्वाद से हमें ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई है। तो उनका शुक्रिया अदा तो हर पल हम कर रहे हैं कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी में ये अच्छे पल लाए हैं। तो यहाँ पर जो पंडित जी है यहाँ पर एक रुपया है, सुपारी है, उसको पल्लू के कोने में बांध देंगे। और इनके बांधने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार मैंने ऐसा देखा कि इस तरह से पल्लू में गांठ लगाई जाती है और जो एक्स्ट्रा धागा होगा वो हस्बैंड जी के मतलब बाएं पैर में रख देंगे। और यहाँ पर पहले बोला जाता है कि हाथों में कलाई में मतलब धागा बांधते हैं मंत्र के साथ, गणेश जी के मंत्र के साथ। और वो जैसे जैसे बोलते जा रहे थे हम वैसे वैसे करते जा रहे थे। शुरू में मतलब ये चीज़ें हमें मतलब फर्स्ट बार कर रहे हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो रही थी, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं फर्स्ट बार ही होती है, तब हमें अनुभव होता है उन चीज़ों से सीखने के लिए। फिर यहाँ पे पूजा हो गई थी स्टार्ट। और यहाँ पर पंडित जी ने सारे मंत्र विधि विधान स्टार्ट कर दिए थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हस्तौ प्रक्षाल्य ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः स्वस्ति तिलकम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशुरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यात्तम् इष्णन्निघाणां इखाण सर्वलोकम् बलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते गृहयुगं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तीन बार विष्णु नाम का उच्चारण करो, बोलो ओम ओम विष्णु 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 हो विष्णु ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु हो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणोन्निः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे राजस्थान प्रदेशे जय भवान् क्षरानिवेशनि जछानः शर्म सप्रथाः। जमीन पे छोड़ो, प्रणाम करो। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय आयुः प्रमोखीः। चारों तरफ एक एक बिंदी लगा। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। पूर्व में, पूर्व किधर है? पूरा इधर पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। कलश मध्ये अपां पतये वरुणाय नमः। गंगोदक प्रक्षेपः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नोमापोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददहतन महेरणाय चक्षसे दीपपूजनम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। दीपक को प्रणाम करो। जिस पर गठजोड़ा पकड़ाओ, गठजोड़ा कहाँ है? इसको जेब में रखो, लेफ्ट में रखो, सीधे सामने मुंह करके, सामने मुंह करके इधर खड़े रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मैं डालूँ? हाँ। ओम पंचशिलायै नमः, नंदायै नमः, दूसरी पे भद्रायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम रिक्तायै नमः, ओम पूर्णायै नमः। सब पे छोड़ दो। ओम पंचशिलायै नमः। स्नान ध्यानार्थे अक्षतां समर्पयामि, ऐसे क्रम से जल सब पे। ओम वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनेस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। पानी की बाल्टी कोड़ दे पृथ्व्यां पायो सब चढ़ा दीजिए, बतानो को ओम पयः पृथिव्यां पयो कधिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं ओम भगवती दधि स्नानम्। ओम दधिग्रावणो अकारि खंजिघ्नो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा। पूर्व कर दीजिए। दधिग्रावणो अकारि खंजिघ्नो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयु गुंखि तारिख दधि स्नानम समर्पय। डिब्बा को सामने धृत स्नान चम्मच रख, चम्मच हाथ में रख, घी से स्नान करो। ओम घृतंघृत पावानः पिबत वसमसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिभ्यः स्वाहा। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीनः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतो हसो मधुमद्वार्थिवगुं
रजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः मधुर्गावो भवन्तु नः। ये होती सही प्रोसेस, बहुत कम लोग ऐसे करवाते। गुं समाहितम कर दे पूरा। अपगुं समुद्भय से गुं सूर्ये संत गुं समाहितम। अब इनको थोड़ा रगड़ दे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता भगवती पंचशिलायै नमो नमः। स्नानं समर्पयामि। अब बेटा वो बाल्टी सुबतये कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। ये मोजा गीला हुआ। वासो अग्ने विश्वरूपगुं संजयस्वविभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते गन्धम् सबको तिलक करो। ओम त्वां गंधर्वा सरस्वा सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। गंधम विलेपयामि। ओम अक्षन्नमि मदन्तयव प्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रान विषयामति जो जानविन्द्रते हरि। ओमोखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसोबरीः अस्वायुवसजितवरिर्विरुधः पारैष्णवः नैवेद्यं निवेदयामि। ये तो गणेश जी का और ये 5 फली इसमें। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। दोस्तों हमने शिला पूजन पूरा कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर हमने जो 4 शिलाएँ थी उनको रख दिया था गोबर के ऊपर। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो पंडित जी दे रहे थे नाग नागिन, तो उनको सब एक नाग नागिन है, कछुआ है, मछली है, उन सबको इनमें एक एक अलग अलग दिशा में रखने के लिए पंडित जी जैसे बोल रहे थे वैसे ये जो बेलदार है हमारा वो उनको उसी दिशा में रख रहे थे। तो ये हाथ में कछुआ है, मछली है और यहाँ पे नाग नागिन है। तो दोस्तों कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन से नाग नागिन होते हैं। एक तो होते हैं फन वाले, तो हमें कभी भी फन वाले नाग नागिन नहीं रखने चाहिए। यहाँ पर हमें रेंगते हुए जो नाग नागिन होता है वो ही यहाँ पे रखे जाते हैं, क्योंकि बोला जाता है, पंडित जी ने हमें समझाया कि जो फन वाले होते हैं, हमारे मन में जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने बोला कि फन वाले जो होते हैं वो हमेशा गुस्सैल होते हैं और जो रेंगने वाले होते हैं वो हमेशा शांत होते हैं। तो हमेशा भूमि पूजन में हमेशा शांत वाले नाग नागिन रखे जाते हैं। और यहाँ पे जो हमने ज्योत जलाई थी वो ज्योत भी बीच में रखी जाएगी। और अब फिर पंडित जी ने बोला कि इनके दर्शन कर लो, तो अब हम इनके दर्शन कर रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सभात लगल चंद्रमा मनसो। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं। हाथ जोड़ो सब। पूजा के लिए 5वां शिला भी हमने रख दिया था। अब यहाँ पे और मंत्र उच्चार किए जा रहे हैं। बोलो गणेश जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज, धर्म कर्म शुभ लाभ हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे। नवग्रहादि देवता अपने अपने धाम को पधारे शुभ कार्य लेकर शीघ्र आने की कृपा करें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मानसे मुक्तिदां सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। ओम
हाँ? बुझू बहुत देर लिया। ओम मंत्रार्था सकला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। जोड़ी करो, जोड़ी करो। ये गणेश जी है ना, इसको कलश में रख के और घर में रख लेना। देखो जोड़ी में माला वगैरह तो माला वगैरह तो था ना, खाली गणेश जी रखना है इसमें। ओम मंत्रार्था सकला संतो पूर्णा संतो मनोरथा। ये उनकी गोली करो। ये प्रसाद तुम लोगों को खाना है, हम दोनों को। आप दोनों को ही खाना है। लो बच्चों, प्रसाद ले लो। आ जाओ। दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त हो गई है और यहाँ पे जो हमने शिला मतलब भूमि पूजन वास्तु पूजन जो करवाया था, तो पंडित जी ने बोला इसको चारों तरफ अच्छे से मतलब सीमेंट लगाना है और जब तक यहाँ पे पूरी नींव नहीं भरने में आएगी तब तक आपको रोज यहाँ पर घी का दीपक जलाना है। दोस्तों पूजा वगैरह करने से पहले हमने कुछ नहीं खाया था, तो काफ़ी देर हो गई, तो हमने सोचा कुछ नाश्ता पानी करके आते हैं। पूजा समाप्त हो गई, फिर बाद में हम यहाँ पर आ गए थे नाश्ता करने। तो यहाँ पर हमने लिए थे कचौड़ी, तो अब कचौड़ी वगैरह खा के फिर हम वापस जाएंगे हमारे प्लॉट पर। तो यहाँ पर हस्बैंड जी हैं जो कचौड़ी का ऑर्डर दे रहे हैं और उसके बाद आप देखोगे हमने यहाँ पे कढ़ी के साथ कचौड़ी खाई है। आप मुझे बताना कि आपको कचौड़ी किसके साथ खाना पसंद है, यानी कि कढ़ी के साथ, चाय के साथ या चटनी के साथ। फिर हम आ गए हैं वापस प्लॉट पर। तो हमने पहले यहाँ पे बाउंड्री और एक रूम बनाया हुआ था, तो पूरा काम स्टार्ट होगा तो हमें ये इसको तोड़ना है। तो आधा तो हस्बैंड जी ने तोड़ दिया था, तो बड़ी वाली बेटी बोली कि मुझे भी थोड़ा इसमें हिस्सा लेना है, तो वो थोड़ी तुड़ाई कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ईंट की दीवार है इसको ऐसे तोड़ी जा रही है। आप थोड़ा देखो एकदम से पूरे ही टूट गई धक्का मारने से ही। तो दोस्तों आज ये जो हमारा दिन था कुछ ऐसा निकला और हमने जो शुरुआत की है उसके लिए हमें आप लोगों की सबकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग चाहिए। तो आप हमें ब्लेसिंग भर भर के देना ताकि हमारा काम अच्छे से पूरा बिना रुकावट के, बिना कोई प्रॉब्लम आए हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरे से कोई इसमें गलती हुई हो और या कोई और चीज़ की मुझे समझ नहीं हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ताकि मेरे को पता चले। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।